नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एक और नए अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों में नासा की एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए हैं। तो आइए जानते हैं नासा के अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है। अपडेट के अनुसार मैं आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स की वापसी इस साल नहीं अब अगले साल होगी। जी हैं, और ये बात बोइंग कंपनी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि इनकी वापसी अब बोइंग स्टारलाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए होगी। नासा का मानना है कि अगर बोइंग स्टारलाइनर के जरिए उन्हें वापस लाया गया तो यह खतरनाक हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, क्रू ड्रैगन पहले भी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला चुका है। बीते दिनों बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की टेस्ट फ्लाइट के लिए दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए थे। 8 दिनों के लिए उन्हें स्पेस में रहना था, लेकिन उन्हें फंसे 80 दिन हो गए हैं। बोइंग स्टारलाइनर की उड़ान सफल रही और वह अंतरिक्ष में भी पहुंच गया, लेकिन उसे प्रमुख तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में लंबे समय के लिए रुकना पड़ा। नासा ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से मदद लेने का फैसला किया है। और नासा ने फैसला लिया है कि नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन मिशन के तहत अगले महीने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष में जाएगा। और ये अंतरिक्ष यात्री यहां 8 महीने बिताने के बाद अगले साल फरवरी में लौटेगा। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या खाली ही धरती पर लौटेगा स्टारलाइनर? तो इसको लेकर नासा के चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए बहुत जोखिम भरा है। स्टारलाइनर चालक दल के बिना ISS से निकलेगा और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने की कोशिश करेगा। बोइंग के शीर्ष प्रतिद्वंद्वी को रेस्क्यू मिशन के लिए चुनना स्टारलाइनर टेस्टिंग मिशन को एक नया झटका है। बोइंग को उम्मीद थी कि वर्षों के इंतजार के बाद उसका यह मिशन सफल रहेगा, लेकिन मिशन की टेस्टिंग शुरू होने के बाद से ही स्टारलाइनर नकारात्मक खबरों के लिए चर्चा में रहा है। साथ में आपको बता दूं, उन यात्रियों को वापस धरती पर लाने के लिए स्पेस एक्स को ही क्यों चुना गया। नेल्सन ने कहा कि उन्होंने बोइंग के नए CEO केली और नॉर्डबर्ग के साथ एजेंसी के फैसले पर चर्चा की। स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन सितंबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा। पहले इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना था, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 लोग जाएंगे। 2 सीटें खाली रहेंगी और फरवरी में अपनी निर्धारित वापसी तक यह ISS से ही जुड़ा रहेगा। वापसी के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी इसी स्टेशन में बैठ जाएंगे। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टारलाइनर की पहली उड़ान से स्पेस में गए थे। शुरुआती 24 घंटे स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम में कई दिक्कतें आईं। उसके 28 थ्रस्टर्स में से 5 में खराबी आ गई और वहीं हीलियम लीक देखा गया था, जिसके कारण दोनों स्पेस में फंस गए हैं। हम सभी भगवान से प्रे करते हैं ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर जल्द से जल्द वापस आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल खुद रखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।